जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक। ततः शंकास्य भैर्यस्य पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहनयन्तः शब्दस्तमूलोऽभवत्। यहाँ पर ततः शब्द का अर्थ है उसके बाद, शंका का अर्थ है शंख, च का अर्थ है और, भैर्य अर्थात भेरी नगाड़े, च अर्थात तथा, पणवानक गोमुख अर्थात ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे, सहसा अर्थात एक साथ, एव अर्थात ही, अभयहनयंत अर्थात बज उठे, स अर्थात वह, शब्द अर्थात शब्द, तुमुल अर्थात बड़ा भयंकर, अभवत अर्थात हुआ। व्याख्या में बताते हैं, ततः शंकस्य भैर्यस्य पणवानक गोमुख। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा समझ लिया। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का होता है, पनव नाम ढोलक का होता है, आनक नाम मृदंग का है, गोमुख नाम नरसिंगे का है। यह आकार में सांप की तरह टेढ़ा होता है। सहसे वाभ्य हनयंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही बज उठे। स शब्दस्तमूलो भवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजी। श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतयुक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशंखो प्रदधमतु। यहाँ पर ततः शब्द का अर्थ फिर से उसके बाद है और श्वेतय का अर्थ सफेद है, हय का अर्थात घोड़ों से है, युक्ते अर्थात युक्त, महति अर्थात महान, सयंदने अर्थात रथ पर, स्थितो अर्थात बैठे हुए, माधव अर्थात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, च अर्थात और, पांडव अर्थात पांडु पुत्र अर्जुन ने, एव अर्थात भी, दिव्यो अर्थात दिव्य, शंखो अर्थात शंखों को, प्रदधमतु अर्थात बड़े जोर से। यहाँ पर व्याख्या में बताते हैं, ततः श्वेतयुक्ते। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में एक यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 से कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महति सयंदने स्थितो। इंद्र ने अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया था। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं, उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ था और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन तक फहराया करती। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना ही यह रुकती थी और ना कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। यह ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। स्थितो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण, उनके प्यारे भक्त श्री अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवश्चैव। माँ अर्थात लक्ष्मी का है और धव अर्थात पति का, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। दिव्य शंखो
प्रददमतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यह शंका हो सकती है कि पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले शंख क्यों बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं, पर उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्माव्रकोदर। यहाँ पर ऋषिकेश शब्द अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। ऋषिक प्लस ईशो, इससे जोड़ के बनता है ऋषिकेशो। पांचजन्यम अर्थात पांचजन्य नामक धनंजय अर्थात धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमकर्मा अर्थात भयानक कर्म करने वाले। ब्रकोदर अर्थात ब्रकोदर भीम ने। पौंड्रम अर्थात पौंड्र नामका। महाशंखम रदमो महाशंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो, श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसीलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय, इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती है जिससे शत्रु घबरा जाते हैं। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदर, भीम जी के पेट में जठराग्नि के सिवा वक्र नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। ऐसे भीमकर्मा ब्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाले पौंड्र नाम के शंख को बजाया। अब श्लोक संख्या 16। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। यहाँ पर अनंत विजय नामक शंख बजाया। राजा कुंती पुत्रो अर्थात कुंती पुत्र, युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर ने, नकुल अर्थात नकुल, सहदेवश्च अर्थात और सहदेव ने, सुघोष मणि पुष्पको, सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। इसकी व्याख्या में कहते हैं अनंत विजयम राजा सुघोष मणि पुष्पको। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। श्लोक संख्या 17। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। श्लोक संख्या 18। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् ददमु पृथक पृथक। यहाँ पर बताते हैं पृथ्वीपते अर्थात हे राजन, परमेश्वास
अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्य अर्थात काशीराज, च अर्थात और, महारथ अर्थात महारथी, शिखंडी अर्थात शिखंडी, च अर्थात तथा, दृष्टद्युम्न अर्थात दृष्टद्युम्न, च अर्थात एवं, विराट अर्थात राजा विराट, प्रजापति अर्थात अजय, सात्यकी अर्थात सात्यकी, द्रुपद अर्थात राजा द्रुपद, द्रौपदेय अर्थात द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाबाहु लंबी लंबी भुजाओं वाले, सौभद्र अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सर्वश अर्थात सब ओर से, पृथक पृथक अर्थात अलग अलग अपने अपने, शंखान अर्थात शंख और ददमु अर्थात बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले, काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। इन सब श्लोकों में बताया गया है कि किस तरह से भेरी, डफ, ढोलक, नगाड़े, शंख बजाए गए और किस किसने कौन कौन सा शंख बजाया, और भगवान कैसे सुंदर रथ पर विराजमान हुए अर्जुन के साथ, और कैसी सुंदर हनुमान जी की ध्वजा वाला रथ है। जय जय श्री राधे श्याम।